औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अरसा दराज से अपने चैनल पर अमलियात की वीडियो से हटकर मुख्तलिफ किस्म की वीडियो अपलोड कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि इतनी मेहनत के बावजूद जो मुझे ज़रिए राय मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से शायद 3-4 साल से फॉलोअर की जो तादाद थी वो बहुत कम थी, और जो मेरे फॉलोअर थे उनसे मेरा राब्ता कट हो गया वीडियो ना अपलोड करने की वजह से। फिर मैंने रात को फैसला किया कि मैं अपने फॉलोअर को नहीं छोड़ सकता। जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं अपने सब्सक्राइबरों को नहीं छोड़ सकता। तो मैंने आज से लगातार अपने चैनल अमलियात तवीज़ मोहब्बत का नाम बदल कर हर्फ दुआ रख कर उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। जिस मेरे भाई को जिस भी किस्म का कोई मसला होगा रूहानियत का, अगर किसी के ऊपर जिन्नात का मामला हो, कोई जादू का मामला हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से मैं आप लोगों के लिए दिल की गहराइयों से, अता गहराइयों से अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूंगा और आपको ऐसे वजीफे बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएंगी और आपकी जिंदगियों में सुकून और इत्मीनान होगा। कोई भी मुश्किल हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब आप दुआ करेंगे, आप वजीफा करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मसले मसाइल हल कर देगा, क्योंकि हमारा मालिक अल्लाह है और उसी ने हमारे सारे मसले हल करने हैं और हमने उसी के आगे दुआ मांगनी है। उसके सिवा हमें कहीं भी पनाह नहीं है। तो हमें अपने अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। आज का जो अमल है, अगर किसी के ऊपर जादू कर दिया गया हो और उस जादू की वजह से जिस शख्स के ऊपर जादू है वो जादू की वजह से बीमार है, बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, हजारों इलाज कराने के बावजूद उसको फाका नहीं मिल रहा, तो वो उस जादू का तोड़ कैसे करे? किसी अमल के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं कुरान इलाही से। नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसा अमल है जिससे हर तरह की मुश्किलात का हल हो सकता है, हर जादू का हल हो सकता है, हर बीमारी का हल हो सकता है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क्या खूबसूरत तर्जुमा है इसका, और हम गाफिल हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में खुल खुल कर सारे राज बता दिए हैं, और हम फिर भी मजबूर हैं, लाचार हैं, दूर हैं, क्योंकि हमने कभी कुरान शरीफ खोल कर नहीं देखा। अगर खोल कर देखा है तो उसका तर्जुमा नहीं पड़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या मुखातिब हो रहा है। अगर ये भी पता हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या मुखातिब हो रहा है, तो शैतान हमारे दिलों में वसवसे पैदा करता है कि आप इस अमल को ना करो, इससे आपको कौन सा फायदा होना है। वसवसा पैदा होने की वजह से हम उस अमल को पूरा नहीं कर पाते। तो आप यकीन कामिल के साथ इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपके ऊपर किसी भी किस्म का कैसा भी जादू क्यों ना हो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो जादू जड़ से ख़त्म होगा और आपको शफाए कामला नसीब होगी। आपने करना क्या है, अव्वल तो बारिश का पानी ले लें आप,
इकट्ठा कर लें, जब बारिश हो तो पानी इकट्ठा करके रख लें। अगर बारिश नहीं हो रही, क्योंकि इन दिनों में बारिशें नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, 7 मस्जिदों का पानी, जहां 7 मस्जिदें जहां वजू करते हैं, 7 मुख्तलिफ मस्जिदों से आपने वहां से पानी ले लेना है। उसके ऊपर 3 दिन लगातार आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़नी है और दम करना है। वो पानी आपने सुबह और शाम मरीज को पिलाना है, और एक मरीज को तवीज़ लिख कर दे देना है। उसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी अरबी ज़ुबान में लिखनी है। नीचे उसका नाम लिखना है जो मरीज है, और नीचे मकसद लिखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इस बीमारी से, इस जादू से शफाए कामिला नसीब अता फरमाए। उस तवीज़ को, उस कागज़ के टुकड़े को जिसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ और मकसद लिखा है और मरीज का नाम लिखा है, उसको बंद करें, खुशबू लगाएं और मरीज के गले में पहना दें। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसा भी जादू क्यों ना हो, सिफली, काला, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो जादू जड़ से खत्म होगा और वो मरीज शफाए कामला उसको नसीब होगी। यकीन कामिल के साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ाका ज़रूर होगा। बहुत मुजरब अमल था। इंशाल्लाह आज के बाद डेली वीडियो की सूरत में आपके साथ रब्ता होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।